हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे 13 से 14 से बच्चे की शर्ट। तो सबसे पहले हम लेंगे लंबाई। तो हमारी जो लंबाई है वो है हमारी 23 इंच की। तो हम ये लाइनिंग वाली शर्ट है, तो हम इसमें 1 इंच कम कर लेंगे, तो 22 इंच हम लंबाई लेंगे। तो हमने 22 इंच लंबाई ले ली है। अब हम तीरा लेंगे इसका 6.5। तीरा हमने 6.5 ले लिया है। अब 1 इंच हम इस तरह से यहाँ से खुले की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। हमने फोल्ड कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है बटन पट्टी के लिए। तो हम इसका तीरे का निशान लगाएंगे यहाँ से 6.5। हमने 6.5 तीरा लगा लिया है। अब 1 इंच हम आर्म होल के लिए बढ़ा के लेंगे 7.5। इस तरह से हमने 7.5 ले लिया है आगे का पार्ट। अब इसकी जो चेस्ट है वो है हमारी 30 इंच की, और हमने इसमें 1.5 इंच मार्जिन कर दिया है। वो है के लिए हमें 9 इंच। और जो हम कमर का निशान लेंगे वो लेंगे 13 पे। हल्की सी शेप के लिए 19 पे हिप का निशान लगाएंगे। हमारी जो कमर है वो 14 है, तो हम इसमें भी 1.5 इंच प्लस कर देंगे 8.5। हिप हमारी 31 इंच, 31 हमने 7.25 कर लिया है, इसमें 9.25। इस तरह से हमने निशान लगा देना है। इस तरह से हमने इसकी शेप दे दी है। अब हम आर्म होल की गोलाई कर लेंगे। फिर हम मुड्ढे की तरफ से 1 इंच डाउन करेंगे, और गले की तरफ से हम 2.25 इंच लेंगे। हमारे नीचे से भी 2.25 है। इस तरह से हमने गोलाई कर देनी है। अब जो हमने 1 इंच लिया है, इस तरह से हम डाउन कर देंगे और हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने इसकी कर दी है। अब यहाँ से हमने इसकी थोड़ी सी यू शेप की शेप दे देनी है, इस तरह से। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। ये हमारी फ्रंट पार्टी कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्टी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए हम बंद हिस्सा लेंगे। ये हमारा खुला साइड है, तो हम इसको इस तरह से कपड़े को बंद साइड रखेंगे। और जो हमने ये खुला साइड लिया था, इस तरह से हम इसको, जो हमारा 1.5 इंच मुड़ा हुआ था, हम इसको इस तरह से ही रखेंगे। और हम इसके बराबर पे इस तरह से रखेंगे। ये हमने रख लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो हमने जो तीरा लिया था उससे हम 1 इंच से कम ऊपर की तरफ निशान लगा लेंगे, इस तरह से। इसको भी हम सीधा निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो जो हमने जो 2.25 इंच लिया था, इसके बगल में हम यहाँ से निशान लगा लेंगे, और 1 इंच की हम पीछे की तरफ से गोलाई दे देंगे। और जो हमने 1 इंच डाउन किया था, तो हम इसको ऊपर की तरफ से 1 इंच तिरछा निशान ले लेंगे, इस तरह से। फिर हम आर्म होल की तरफ से हम गोलाई कर देंगे। और हम इसकी कटिंग करेंगे। ये याद रखना, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है, तो हम इसमें आई कटिंग नहीं करेंगे। हमने इसमें आई कटिंग करनी है। हमने इसकी शेप दे दी है, और हमारे दोनों पार्ट कट चुके हैं। अब हम इसका ऊपर का कपड़ा काटेंगे रख के। तो हमने ये कपड़ा बिछा लिया है। अब हम इसके ऊपर अस्तर रखेंगे। तो ये हमारा आगे का पार्ट है एम्ब्रॉयडरी वाला। तो हम इस तरह से इसको रखेंगे।
और जो हमारा जो कपड़ा 22 इंच था वो हम आगे वाला कपड़ा 23 इंच करेंगे। इस तरह से इसको हम खोल के ही रखेंगे, क्योंकि जो ये हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला है फिर हम इसको चिपकाते टाइम इसको हम फोल्ड कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हम इसको फोल्ड करके भी काट सकते हैं, पर हमारा कपड़ा सिल्क वाला है तो इसलिए फिसल रहा था, हमने इसको खोल के कटिंग कर लिया है। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमने फ्रंट पार्ट कर लिया है। अब हम इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम इसका बैक पार्ट रखेंगे। हमने इसका बैक पार्ट रख दिया है। अब हम इसको इस तरह से ही कटिंग कर देंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। तो हम बाजू की लंबाई लेंगे। बाजू की जो लंबाई है हमारी 12.5 इंच। हमारी जो बाजू की टोटल लंबाई है वो है 15 इंच। तो हमने जो 2.5 इंच का हमारा कप लगेगा आगे, तो हमने यहाँ पे 12.5 इंच लेंथ ली है। अब हम इसकी गोलाई नापेंगे। गोलाई है हमारे 7.5, 30 का हमारा चौथा 7.5 हो गया। अब इसकी जो मोहरी लेंगे वो है 5 इंच। इस तरह से हमने बाजू की शेप दे देनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसका अस्तर काटेंगे रख के। कपड़ा रख लिया है। अब हम इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे रख के। ये हमारी बाजू कटिंग हो गई है। हमारा ये पूरा पैटर्न कट के रेडी हो गया है। और हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसकी स्टिचिंग के साथ। धन्यवाद।